रवि को अचानक किसी जरूरी काम से शहर के लिए निकलना था, मगर उसकी माँ उसे अकेले जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, आज अमावस्या की रात में ऐसे में सुनसान सड़क से तुझे शहर जाना होगा। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, बच्चों की तरह बात मत करो। मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बेटा, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नौकरी का क्या है, आती जाती रहेगी। तू आज रात को मत जा बेटा। मगर रवि ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी और अपनी कार उठाकर रात को ही शहर के लिए निकल गया। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने उसके गले में एक धागा पहना दिया। माँ, ये सब क्या है? मुझे इन सब में यकीन नहीं है। मेरी खुशी के लिए पहन ले। जा, माता रानी तेरी रक्षा करे। गांव से बाहर जाते ही हाईवे से ठीक पहले उसकी गर्लफ्रेंड कम कलीग उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक साथ शहर के लिए रवाना हुए। प्रिया, आज तुम्हारे कारण मैं माँ से झूठ बोलकर आया हूँ। बताओ, आगे का क्या प्लान है? अभी तो ये प्यार की शुरुआत है। जब तक परिवार वालों को सच नहीं बता देते, हम दोनों को झूठ ही बोलना होगा। प्रिया की बातें सुनकर रवि मुस्कुराने लगा और उसने उसके हाथों को पकड़कर उस पर किस कर लिया। कुछ दूर जाने पर ही घना जंगल शुरू हो गया। दूर कहीं जंगली जानवरों के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। सड़क किनारे पर लगे हुए पेड़ों की पत्तियां हवा के कारण इस कदर जोर जोर से हिल रही थी, मानो वे उनको आगे बढ़ने से रोकना चाह रही हो। हाईवे पर कुछ पेड़ तो इस कदर झुक गए थे कि उसकी गाड़ी से ही टकरा रहे थे। वह हैरान था कि जब वो इस रास्ते से आए थे तब तो पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी नहीं थी, अब उसकी गाड़ी से टकरा रही है। कुछ ही देर बाद वो भयानक रास्ता आने वाला था, जिसके कारण उसकी माँ उसे घर से निकलने के लिए मना कर रही थी। उसके मन में जानवरों के रोने के कारण अजीब सा डर बैठ गया था। एक पल को तो उसका मन हुआ कि वापस लौट जाए, मगर ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अपने डर को दूर करने के लिए उसने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया। दोनों कुछ रोमांटिक म्यूजिक को एंजॉय करने लगे। कुछ पल तो म्यूजिक चला, मगर उसे शहर जाने के लिए पहाड़ काटकर बनाई गई लगभग 2 किलोमीटर लंबी टनल से गुजरना था। टनल से कुछ दूर ही उसकी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक बंद होकर किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो चेक करने लगा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी अचानक से टनल के किनारे पर उसे कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसने तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक लगाए, मगर दोबारा जब गाड़ी के हेडलाइट में देखा तो टनल के ठीक बाहर उगा हुआ बड़े बरगद का पेड़ अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई खड़ा हो। जब मन में डर बैठ जाता है तो पेड़ पौधे भी भयानक नजर आने लगते हैं। रवि, कंट्रोल योरसेल्फ यार। केवल 2 किलोमीटर की टनल है, पूरी टनल रोशनी से भरी हुई है, कोई डर नहीं है। क्या यार, 21वीं सदी में भी तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? मेरी आंखों में देखो और यहाँ से फटाफट निकल चलो। प्रिया की बातें सुनकर रवि मुस्कुराता हुआ टनल के भीतर दाखिल हो गया। पूरी टनल सुनसान थी, ना ही कोई आ रहा था और ना ही कोई जा रहा था। वो फिर भी हिम्मत करके कुछ मीटर आगे चला था कि उसकी गाड़ी के फ्रंट कांच पर पानी की बूंदें टपकने लगी। वो हैरान था कि टनल के अंदर पानी कैसे आ रहा है। उसने वाइपर से साफ किया तो वो कुछ चिपचिपा सा लिक्विड था। वो गाड़ी वहीं रोककर कार से बाहर निकला और उसने कांच पर हाथ लगाकर देखा तो वो पानी नहीं, खून था। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वहां से कुछ चमगादड़ उड़ते हुए चले गए और एक मरा हुआ चमगादड़ उसकी कार पर आकर गिर गया। उसके शरीर में से खून निकल रहा था। उसे देखकर रवि को हंसी आ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके कार पर टपका हुआ खून उस मरे हुए चमगादड़ का था। वो दोबारा कार में जाकर बैठ गया और जैसे ही उसने कार शुरू की उसे एक पल के लिए लगा कि कार का पिछला दरवाजा भी बंद हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो कार शुरू कर आगे बढ़ा। बैक व्यू मिरर से एक कार उसे आती हुई नजर आई। वो कार जैसे ही उसके करीब आई, कार के ड्राइवर तेज हॉर्न बजाकर आगे जाने के लिए रास्ता मांगने लगा। रवि को लगा शायद ड्राइवर को कहीं जाने की जल्दी होगी, इसलिए रवि ने अपनी गाड़ी साइड कर उसे आगे जाने के लिए इशारा कर दिया। मगर वो ड्राइवर कार को लेकर आगे नहीं निकला और पीछे से ही तेज हॉर्न बजा रहा था। रवि को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने दोबारा ड्राइवर को आगे जाने के लिए सिग्नल दिया,
तो भी कार आगे निकालने के बजाय ड्राइवर हॉर्न ही दे रहा था। गुस्से में रवि ने अपनी कार टनल के किनारे पर रोक दी ताकि वो कार उससे आगे निकल सके। मगर कुछ देर रुकने के बावजूद भी जब कार आगे नहीं निकली, केवल कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। तो रवि ने बैक व्यू मिरर से देखा तो वहां पर कोई कार नहीं थी। रवि हैरान हो गया कि अभी तक तो कार के हॉर्न की आवाज आ रही थी, मगर अब अचानक से ये कार कहाँ चली गई। क्या हुआ? अचानक से कार क्यों रोक दी? वो दूसरी कार को आगे निकलना था। दूसरी कार? कौन सी दूसरी कार? वही कार जो बराबर हॉर्न दे रही है। मुझे तो कोई हॉर्न नहीं सुनाई दिया। प्रिया की बातें सुनकर डर के कारण उसके चेहरे पर पसीने की बूंद झलक आई। तभी उसे कार की पिछली सीट पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। कुछ देर पहले उसे पिछला दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी और अब किसी के होने की हलचल महसूस हो रही थी। इस कारण उसके पूरे शरीर में झुरझुरी आ गई। उसने पानी की बोतल ली और पानी पीने के लिए जैसे ही गर्दन ऊपर की तो कार की छत पर कुछ सफेद सा नजर आया जो अचानक ही गायब हो गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो इस हादसे से उबर पाता उसके पहले ये कार अपोजिट डायरेक्शन से तेज स्पीड में आती हुई अचानक उसकी कार से टकरा गई। वो तेजी से चीखा। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, मगर वो अभी भी सही सलामत था। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे मुमकिन है। इस पूरे हादसे के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और किसी को मदद के लिए बुलाने की सोचने लगा, मगर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। पूरी सुनसान टनल और एक के बाद एक होते हुए हादसे। वो क्या करे? समय भी रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में किसी की मदद मिलना भी मुश्किल था। अकेला होता तो कोई बात नहीं, उसके साथ प्रिया भी थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार को तेजी से भगाते हुए जल्दी ही टनल पार करने की सोच ली थी। उसने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। तभी उसे कार की पिछली सीट पर एक सफेद साया नजर आया। जैसे ही रवि ने उसे देखा, उसकी गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ हो गया। गाड़ी टनल में लगे एक खंभे से जाकर टकरा गई। उसने तुरंत ही गाड़ी को संभाल लिया था, इसलिए बड़ा हादसा होने से रह गया। मगर 2 सेकंड के बाद जब उसने दोबारा पिछली सीट पर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे अपनी डिसीजन पर पछतावा हो रहा था कि क्यों वो रात में निकला। उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। मात्र 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे उस टनल के अंदर सदियां बीत गई हो। भय के कारण धड़कनों की गति तेज हो गई थी कि संभलना मुश्किल होने लगा था। हाथ पैरों के एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तो उसे गाड़ी से नीचे उतरने में भी डर लग रहा था। उसने तुरंत गाड़ी चालू की और वहां से निकलने लगा, मगर तभी जो साया उसे कार में नजर आ रहा था अब वो सड़क के किनारे खड़ा था। जैसे ही रवि ने उसे देखा, उसकी चीख निकल गई। टनल के अंदर जलने वाली लाइट बंद चालू होने लगी थी। वो गाड़ी चलाने लगा तो वो साया भी उसके साथ साथ हवा में उड़ता हुआ उसकी गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। लहराते हुए वो साया सड़क के बीचों बीच आ गया था। गाड़ी का एसी ऑन नहीं था, फिर भी गाड़ी के भीतर का तापमान इतना गिर गया था कि खून को जमा देने वाली ठंडक थी। उसकी एक एक हड्डी में कंपन हो रहा था। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर चुका था। वो भी बीच बीच में भूल रहा था। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग। क्या है यार इसके आगे? माँ सही कहा करती थी, मुसीबत के समय भगवान ही काम आते हैं। एक बार यहाँ से बाहर निकल गया तो मंदिर में जाकर माथा टेकूंगा और हमेशा माँ की बात मानूंगा। रवि खुद से ही बात कर रहा था और उसकी एक निगाह उस साये की तरफ भी थी। अब उस साये ने उसे डराने के लिए अपने बाल बिखेर दिए थे और अपना सर हाथ में लेकर उसकी कार के बराबर में भाग रही थी। कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। पूरी टनल में उसी हंसी की आवाज गूंज रही थी। उसके धड़ और सर दोनों जगह से खून बह रहा था। सफेद शरीर पर खून की धारा उसे बहुत ही भयानक बना रही थी। यह खौफनाक मंजर देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर उस साये से टकरा गया। कार उसके शरीर से आर पार निकल गई, मगर झटके के कारण वो धड़ अलग जाकर गिरा और सर अलग दिशा में जाकर गिर गया। उसकी हंसी खौफनाक चीखों में बदल गई। रवि अब लगभग बेहोशी होने वाला था। उसने खुद को संभाला और कार तेजी से लेकर उस खौफनाक टनल के बाहर आ गया। उसने कार को साइड में खड़ा किया और उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी।
उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। आश्चर्य से सोचने लगा कि 2 किलोमीटर की टनल पूरे 2 घंटे में पार हुई है। वह सोच ही रहा था कि उसे सामने से एक साधु आते हुए नजर आए। असंभव, अमावस्या की रात को इस समय टनल के बाहर कोई जिंदा खड़ा है, यह नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने जो कुछ भी देखा, मेरे साथ आई हुई प्रिया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कहते हुए उसने प्रिया की ओर इशारा किया तो वहां पर कोई नहीं था। वह हैरान हो गया। तभी उसके फोन पर प्रिया का फोन आया और वो बोली, हेलो, मैं पिछले 3 घंटे से सड़क के किनारे खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी तक नहीं आए। मैं वापस घर जा रही हूँ, परसों ऑफिस में मिलूंगी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। रवि अब सोचने लगा कि कार में उसके साथ प्रिया नहीं थी तो कौन थी। सत्य ही कह रहा हूँ, अमावस्या की रात यहाँ पर एक बुरी आत्मा भटकती रहती है जो लोगों का ध्यान भटकाकर उनकी बलि ले लेती है। तुम्हारी गाड़ी की और तुम्हारी दशा बता रही है कि तुम साक्षात मौत से मुकाबला कर रहे हो, मगर तुम कैसे जिंदा बच गए यह सोचने का विषय है। आप सत्य कह रहे हैं, मैंने उस बुरे साये का साक्षात अनुभव किया है। कौन है वो और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? आज से 3 साल पहले जब ये टनल बनी ही थी, कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात को यहाँ से एक परिवार गुजर रहा था। ना जाने कैसे उनकी कार पलट गई और पूरा परिवार वहीं पर खत्म हो गया। एक बूढ़ी महिला जिंदा बची थी, मगर उस हादसे में उसकी गर्दन लटक चुकी थी। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तब तक वो मर गई, मगर उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर अपने परिवार को ढूंढ रही है और उसका परिवार नहीं मिलता है तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। मैं यहाँ पर हर अमावस्या को उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजन करता हूँ, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उस आत्मा से बचकर जिंदा इस टनल से बाहर आया है। शायद ये सब कुछ तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। देखो, तुम्हारे गले में देवी का रक्षा कवच है। साधु के कहने पर अचानक से रवि का हाथ अपने गले पर गया। उसके गले में एक धागा बंधा था जो जबरन उसकी माँ ने उसे घर से निकलने से पहले पहना दिया था। आज रवि को यकीन हो गया कि माँ की दुआओं का बहुत असर होता है।